मैं तमाम अपने पंचायत वासी दामोदरपुर पंचायत वासियों को आने वाले सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सौहार्द के साथ इस पर्व को बिना किसी जाति भाव के, क्योंकि यह सरस्वती पूजा है, ये किसी धर्म विशेष का पूजा नहीं है। जितने भी शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, ये शिक्षा का पूजा है। इसलिए बड़े प्यार से, सद्भाव से आप मनाएं। इसके लिए मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूँ और आने वाले जो अभी वर्ष चल रहा है 2021, इसमें शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन अच्छा से चले। भाकपा माले काटी प्रभारी कामरान रहमानी। इस बार 2021 में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। किस तरह मतलब कि जो है सरकार जो है इस बार राज्य सरकार मतलब कि जो है ईवीएम से चुनाव कराने जा रहा है, कि आप किस नज़रिया से देख रहे हैं ईवीएम का चुनाव? ईवीएम से चुनाव जो सरकार कराने जा रही है उस पर मैं पक्ष में नहीं हूँ। उसके वजह यह है कि 6 पद के लिए चुनाव होगा। अब 6 मशीन आप रखेंगे, उसमें बहुत सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी ज़्यादा नहीं है। तो मान लिया जाए कि अगर कोई जा रहा है सरपंच के 3 नंबर पर वोट देने के लिए, वो गलती से मुखिया के 3 नंबर पर दबा देगा, तो ये सब कन्फ्यूजन रहेगी। बाद बाकी उसके लिए पहले हम ये चाहेंगे कि सरकार से अनुरोध करेंगे कि चुनाव से पहले एक डिजिटल ट्रेनिंग हो जाए मतदाताओं का, ताकि उनको वोट देने में कोई परेशानी नहीं हो। आपकी पत्नी वर्तमान मतलब ये सरपंच है और छोटे छोटे मुद्दे आते रहे होंगे, आपसी झगड़े, ज़मीन संबंधित, पारिवारिक मैटर, ये सब बातें किस तरह निपटारा करते थे? जैसे हमारा पहला प्राथमिकता यही होता था कि थाना कचहरी से हमारा गांव वाला बच के रहे, जाने की ज़रूरत ना पड़े। और हम कोई कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में मेरी पत्नी के कार्यकाल में सबसे कम मामला थाना पर गया है। ज़्यादातर मैटर हम लोग गांव समाज में ही बैठ के हर वर्ग के लोगों को बैठा के मैटर को सॉर्ट आउट किए। बहुत कम थाना पर गया है। बड़े बड़े मुकदमे, जैसे इत्तेफाक से हमारे यहाँ एक हत्या भी हो गया हमारे गाँव में, वो सब टाइप के मुकदमा थाना पर गया है और कोर्ट कचहरी। वरना छोटे मोटे मामले जितने हैं बहुत कम हमारे यहाँ, सबसे कम इस 5 सालों में थाना पर मुकदमा गया। राज्य सरकार सरपंच पद को बहुत ऑनेस्ट से देखते हैं और बहुत उसमें उनको पावर भी दिया गया है कि ये पंचायत के अधीन में ही फैसला हो तो बेहतर हो। और तो उनको राज्य सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन पर इस तरह का दबिश बनाए या इस तरह के कानून लाए कि कोई भी मुकदमा अगर पंचायत से निकल के थाना पर जाता है तो उस मुकदमा का दायर करने से पहले वहाँ के जनप्रतिनिधियों से समझा जाए। होता क्या है कि कुछ दफ़ा राज्य सरकार ने हम लोग को दिया है देखने के लिए, थाना पर जाते हैं लोग और ऐसा दफ़ा लगा देते हैं कि वो हमारे क्षेत्र से बाहर चला जाता है। उसके बाद अपना जो लोग का प्रक्रिया है सिस्टम में करने लग जाते हैं। तो हमारा कह रहा है जिस तरह से इंक्वायरी डीएसपी साहब करते हैं किसी केस का, सुपरविजन करते हैं, उसी तरह से एफआईआर लॉन्च हो, हम उससे इनकार नहीं है। मगर यहाँ के सरपंच हो या मुखिया हो, कोई भी हो, उस जनप्रतिनिधि से सलाह मशवरा के बाद ही एफआईआर लॉन्च करें। क्योंकि ऐसा मुकदमा भी हुआ है जो आराम से बैठ के हो सकता था, लेकिन मुकदमा में लोग, गाँव के लोग कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, लास्ट में फिर यही फट जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस तरह का कोई नियम लाए जो थाना जो है सरपंच या मुखिया से पूछ के एफआईआर लॉन्च करे। छोटे छोटे मुकदमों में, मर्डर किडनैपिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे मुकदमे जैसे मारपीट हो गया, किसी का सिर फूट गया या जमीनी बंटवारा हो, विवाद हो, इस तरह से वो करें। आपका पंचायत में बराबर झंझट होते रहते हैं जी, कैसे मतलब कि जो है फिर आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं आप? जिस तरह से भाई भाई में झगड़ा होता है तो फिर मिल जाता है, इसीलिए पंचायत के लोग भी आपस में लड़ते हैं। अब बड़ा आराम से 1-2 घंटा 3 घंटा बाद गांव के लोग बैठते हैं, उस सब में फिर सद्भाव हो जाता है, कोई परेशानी नहीं। इस बार चुनाव में बहुत से नए उम्मीदवार होंगे, इस बीच में आप वर्तमान सरपंच पति हैं और कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आप मतलब इस बार मतलब पंचायत में जाके वोट मांगिएगा और मतलब कि जो से आपको फिर दोबारा सरपंच का पद दिया जाए, आम जनता देंगे किस तरह, मतलब कि कौन कौन से चुनाव में? लोकतंत्र में तो खैर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन उसमें हम 1-2 वाकया ये जोड़ना चाहेंगे कि सबसे पहले 2006 में पंचायत सरपंच का चुनाव का यहाँ पंचायती राज में हुआ था। 2006 में हमारे यहाँ एक सरपंच बनी थी रिजवाना तबस्सुम, जिनके पति जुल्फकार अली साहब है। वो 2011 में मुखिया का चुनाव लड़े, 2016 में जिला परिषद चुनाव लड़े, फिर इस बार सुनने में आ रहा है कि वो सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
उसी तरह से एक शायर भी है कोई महफूज काबिल, वो भी है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जिस पद को आपको जिता के जनता भेजी थी, उस पद को आप ठुकरा के मुखिया और जिला परिषद में पता नहीं किस कारण से आप चले गए और फिर वापस उसी घर जाइएगा। तो इतना जनता बेवकूफ़ नहीं है कि आपको उसमें घर में एंट्री फिर करने देगी। कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक। सारे वर्ग के लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, सब वर्ग के लोग फिर से है लिखत परवीन जो वर्तमान सरपंच है यहाँ, उनको भारी मतों से जिताएंगे। इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है और 100% हम जीत के आएंगे। मुजफ्फरपुर में क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? मुजफ्फरपुर में मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में जो विकास का कार्य रुक गया है, वो विकास का कार्य नए नए जो विधायक चुन के आए, चाहे वो जिस दल के भी हो, विपक्ष में हो पक्ष में हो, और मुखिया जो भी है, सब लोग मिलकर एकजुटता करके एक विकास का काम करें ताकि मुजफ्फरपुर का नाम हिंदुस्तान के सबसे विकसित जिलों में आए, इसकी हम कामना करते हैं। और एक आपके माध्यम से एक आग्रह करेंगे यहाँ के मेयर साहब को, विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि दामोदरपुर एक सेंटर है शहर के। नाला को अगर आप देखेगा तो दामोदरपुर हो के पूरे शहर का पानी का समस्या खत्म हो सकता है। अगर संजय श्रीवास से लेके अगर यहाँ पर आगे में फर्दो है, वहाँ का एक नाला प्रॉपर बढ़िया नाला बन जाए तो पूरे शहर के साथ दामोदरपुर के भी पानी का समस्या हो जाएगा। अभी दामोदरपुर में शहर का पानी पूरा भरा हुआ है। हमारे घर के पीछे आप जाएंगे तो पूरा शहर का पानी भरा हुआ है, मतलब जिनका जमीन है खेती नहीं कर पा रहे हैं, शहर का पानी उधर चला जाता है। तो एक प्रॉपर नाला का व्यवस्था अगर हो जाए तो शहर के पानी के साथ साथ हम लोग के यहाँ भी विकसित होने का काम शुरू होगा। परिचय दिया जाए। मैं कामरान रमानी, सामाजिक कार्यकर्ता और सरपंच प्रतिनिधि दामोदरपुर पंचायत।